सबसे पहले मेरा आप सभी के लिए नमामि नमस्कार राम राम साहब। और वैसे ये जिक्री प्रोग्राम का दूसरा दिन जारी है, लेकिन ध्यान को लगाएंगे उस्ताद जी ने कविता के अंदर लिखा है और उसमें से शब्द डाले हैं जो कि अपना मूल स्थान यानी कि कुछ बोल वाला रखते हैं साहब। वो सुनेंगे भैया कैसे। करा करके विष का प्याला भिजवाया, लेकिन पलट में क्या लिख दिया कि पहली बार हंसा करके फिर बार ही बार रुलाया क्यों, यदि मन में मोह नहीं रखते तो मनमोहन नाम धराया। सज्जनों, साखी भवानी आपने बहुत सुनी, लेकिन समय बहुत कम है, ध्यान को लगाएंगे। वैसे कहा है कि करूं कर जोर कर विनती, हाँ जी करूं कर जोर कर विनती, ये अर्जी हमारी है। अरे शोरगुल बंद रखोगे तो मर्जी, करोगे शोरगुल ज्यादा, करोगे शोरगुल ज्यादा तो आनंद कुछ नहीं आएगा। और ये समय हमारा तुम्हारा बेबात का ही, ध्यान को लगाएंगे। एक समय कौन की वो गांडीवधारी अर्जुन भगवान श्याम सुंदर कहां की उत्तर दिशा में सैल कराने के लिए ले जाते हैं। पीछे से हुआ क्या, कौन की वो द्रोणाचार्य यानी कि द्रोण गुरु अपने चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं। चक्रव्यूह की लड़ाई में अर्जुन का पुत्र मारा गया, लेकिन ये खबर यह सूचना कहां अत्याचारी दुर्योधन को होती है। लेकिन अब देखिए भगवान कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को समझा रहे हैं और बताने लगे। और क्या बताया भैया, और एक कोट द्रोण गुरु न्यारो और या में पन्नन को एक, अब या में पन्नन को एक, अरे वीर सो गयो है अर्जुन मारो।
चंदा तारों ने कैसे अरे सूरज ने ली मांग रोशनी रजनी चंदा तारों ने और बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। और क्या अरे मोर ने ताज शीश पे मांगा अरे मोर ने ताज शीश पे मांगा और बिसियर ने फन मांग लिया और गृहस्थी ने बालक मांगे और साधु ने बन मांग लिया। समझाने लगे बताने लगे कहा कि कौरव कियो खोट अरे कौरव कियो खोट रचो एक कोट द्रोण गुरु न्यारो और यहाँ में पन्नन को एक वीर गयो है अर्जुन। जब सुने श्याम के बैन पड़े ना चैन गिरा फरमाई और जल्दी देव नाथ बताए तुम क्यों रही भेद। इस तरीके से अर्जुन ने कहा। लेकिन भगवान श्याम सुंदर एक गोल बात बताते हैं सज्जनों। क्या बताया भैया क्या हुआ है। सुनेंगे सज्जनों गाना। गाना भी कैसा महाभारत से भजन चल रहा है, महाभारत से गाना। एक समय कौन की बोही गांडीवधारी अर्जुन महलों के अंदर द्रौपदी के पैरों को दबा रहे हैं। अचानक भीमसेन आ गए, दृश्य को देखा, वापस हो गए। कहां पहुंचे? भगवान कृष्ण के पास। और जाकर के क्या कहा? क्या देखो बड़े बड़े वीर भय दुनिया में, अरे बड़े बड़े वीर भय दुनिया में, और जो सेवक हैं महतारी के, और ऐसो वीर मैंने ऐसो वीर नाम तक देखा चरण दबावे नारी के, ऐसो वीर ना अब तक देखो चरण दबावे नारी के। क्या कहा? अरे मन में शंका भई भीम के पास कृष्ण के आयो है। क्या कहा? अरे मन में शंका भई भीम के पास कृष्ण के आयो है, और हाथ जोड़ के मनमोहन
से हाथ जोड़ के मनमोहन से ऐसे वचन सुनायो है। और अचरज एक महल में देखो, अचरज एक महल में देखो, तब तेजी घबरायो है वो अर्जुन वीर, अर्जुन वीर, अर्जुन वीर द्रौपदी के चरण दबा मत पायो है। अर्जुन वीर द्रौपदी के चरण दबा मत पायो है। अब देखिए भगवान कृष्ण समझा रहे हैं भीम के लिए। कहने लगे भीम को मालूम नहीं है द्रौपदी है क्या चीज। सरदारों पियावान जंगल में ले गए, ये वंच मरा हुआ इसी तरीके का एक सिंहासन है। जवाब दिया कि वन के बीच बनो सिंहासन। अरे वन के बीच बनो सिंहासन, चमक उजाला खोती है और झिलमिल झिलमिल होए मंच में जड़ रहे हीरा। शोभा देख चकित वह योधा चढ़ो वीर को जाड़ो और लख भीमा सोचे ठाड़ो। पास में एक बरगद का पेड़ है। भगवान कृष्ण कहने लगे भीम वृक्ष पर चढ़ जा, आंखों से देखना कानों से सुनना लेकिन मुख से बोलना नहीं, नहीं तो मारे जाएंगे। क्या काम किया भैया? कर बैठ गए तुम सुनो सभा चितलाई है। और कछु देर के बाद वहां पर देव सभा जुड़ आई है। और धरचंडी को, धरचंडी को, धरचंडी को रूप द्रौपदी बीच सभा में आई है। धरचंडी को रूप द्रौपदी बीच सभा में आई है। अब देखिए उस मंच पर 33 कोट देवता विराजमान हैं। सबसे लास्ट में द्रौपदी आ गई, काली का रूप है। सरदारों देवताओं ने पूछा, वो क्या पूछा भैया और क्या हुआ है? अरे हाथ जोड़ के कहे देवता, क्या पूछने लगे? अरे हाथ जोड़ के कहे देवता सुनो मात महाकाली। कैसे पूछा? अरे हाथ जोड़ के कहे देवता सुनो मात महाकाली है। और जन का रचना रच है मात तेरी, लीला अजब निराली है। तू करके कौल फरार भूल गई, करके कौल करार भूल गई, बन गई भोली भाली है। तेरो